आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। 2 दिन पहले पटना हाई कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति से संबंधित एक बहुत बड़ा फैसला दिया था, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं हैं। और इस फैसले का असर यह हुआ कि छठे चरण में जो 22,000 शिक्षक बने जिनकी योग्यता बीएड थी, उन्हें हटाने का आदेश जारी हुआ। इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? क्या वाकई में इन 22,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा या कोई अलग रास्ता बनाया जाएगा? इन सभी बातों पर हम आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने 2 दिनों पहले 6 दिसंबर को यह फैसला सुनाया कि एनसीटी की मूल अधिसूचना के अनुसार बिहार सरकार को छठे चरण में नियुक्त 22,000 1 to 5 क्लास के टीचर जिनकी योग्यता बीएड है, उन्हें हटाया जाए। सीट रिक्त होंगे, उन पर नए सिरे से बहाली के लिए बिहार सरकार विचार करे और ये तय करे नीति कि कैसे उन सीटों को भरे। ये बिहार सरकार नए सिरे से सीट को भरे। तो क्या ये पटना हाई कोर्ट का फैसला अंतिम है? क्या सभी 22,000 शिक्षक निकाल दिए जाएंगे? तो मैं परत दर परत इस पर बात करूंगा कि पटना हाई कोर्ट के फैसले के क्या निहितार्थ हैं, पटना हाई कोर्ट के फैसले के निहितार्थ, आगे अब क्या होगा, आगे का रास्ता क्या है, अभ्यर्थी क्या करें, बिहार सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने जो बोला अपने फैसले में, माननीय हाई कोर्ट के फैसले में ये बताया गया है कि एनसीटी की मूल अधिसूचना को फॉलो करते हुए बिहार सरकार को छठे चरण में जो क्लास 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थी शामिल हो गए हैं, नौकरी कर रहे हैं 2 सालों से, उन्हें हटाना है। तो एनसीटी का मूल अधिसूचना क्या था? तो 2010 में एनसीटी की मूल अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 1 to 5 में केवल डीएड वाले यानी डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और सिर्फ डीएलएड वाले ही क्लास 1 to 5 यानी प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। और इस समय से बहाली ही ऐसे ही हो रही थी, जिसमें क्लास 1 to 5 में केवल डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही शामिल हो रहे थे। आगे आने वाले कुछ वर्षों में कई राज्य सरकारों ने एनसीटीई से यह आग्रह किया कि क्लास 1 to 5 में शिक्षक के बहुत सारे पोस्ट खाली हैं, लेकिन योग्य अभ्यर्थी यानी डीएलएड वाले से वो सीट नहीं भर पा रहे हैं, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं उस मूल नोटिफिकेशन के अनुसार। और कई राज्यों ने एनसीटीई से गुहार लगाई कि इसमें कुछ ढील दी जाए और बीएड वाले को भी क्लास 1 to 5 में टीचर बनाने की अनुमति दी जाए। एनसीटी द्वारा कई राज्यों के आग्रह पर 2018 में अधिसूचना निकाली गई कि क्लास 1 to 5 में बीएड वाले भी टीचर बन सकते हैं और उसी समय से क्लास 1 to 5 में बीएड वाले भी टीचर बनने लगे। और इसी का परिणाम रहा कि बिहार में भी छठे चरण में क्लास 1 to 5 में 22,000 बीएड अभ्यर्थी नौकरी प्राप्त कर लिए। लेकिन उसी समय से डीएलएड वाले केस लड़ रहे थे कि 1 to 5 में बीएड वाले को शामिल नहीं किया जाए और जो हो चुके हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और उसी केस का डिसीजन आया है पटना हाई कोर्ट में आपको 6 दिसंबर को। और उसी पर अभी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या इन 22,000 शिक्षकों की नौकरी जाएगी या बची रहेगी, अगला क्या कदम होगा। तो उसी पर हमारा ये विषय है कि पटना हाई कोर्ट के फैसले के निहितार्थ क्या है, आगे अब क्या होगा, आगे का रास्ता क्या है, अभ्यर्थी क्या करे, बिहार सरकार का अगला कदम क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि एनसीटी की मूल अधिसूचना वर्ष 2010 की है, जिसमें केवल डीएलएड वाले ही अभ्यर्थी क्लास 1 to 5 में बन सकते थे टीचर। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए कि क्या क्या इसमें
पॉइंट आया, टर्निंग पॉइंट, जिससे समस्याएं बढ़ते चली गई। देखिए 28 जून 2018 को पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके निहितार्थ समझिए कि 28 जून 2018 को मैंने अभी बताया कि कई राज्यों ने एनसीटी से गुहार लगाई थी कि उन्हें क्लास 1 to 5 में बीएड वाले को भी शामिल करने और नौकरी देने की अनुमति दी जाए, क्योंकि क्लास 1 to 5 में जितने सीट हैं उतने डीएलएड वाले अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। और इसीलिए 28 जून 2018 को एनसीटी ने क्या किया, एक आदेश जारी किया जिसमें कि बीएड वाले भी उस समय से, यानी 28 जून 2018 की जो अधिसूचना है एनसीटी की, उसके अनुसार बीएड वाले भी अब टीचर 1 to 5 में बन सकते हैं। और इसी के लिए कई राज्यों ने बहाली की और बिहार में भी छठे चरण में बीएड वाले शिक्षक बने। यानी कह सकते हैं कि ये जो डेट लाइन है 28 जून 2018 का, इसके पहले केवल डीएड वाले ही 1 to 5 के टीचर बन सकते थे। लेकिन इस आदेश के बाद, एनसीटी के इस आदेश के बाद, यानी बाद में क्या हुआ कि बीएड वाले भी 1 to 5 में टीचर बनने लगे और बिहार में भी इसका असर दिखा। छठे चरण में बीएड वाले टीचर बन गए, 22,000 जिनकी संख्या है। अब आगे देखिए क्या हुआ। इसी समय से ये जो बहाली हुई 2022 में छठे चरण में 22,000 शिक्षक जो बने बीएड वाले, उसके खिलाफ में डीएड वाले लोग कोर्ट गए हुए थे। उसी का फैसला आया है, 6 दिसंबर 2023 को आया है। आगे देखिए डेट क्या है। अब देखिए ये केस, कुछ मामले चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में इसी डीएलएड और बीएड वाले विवाद के बीच। तो इसी पर फैसला सुनाते हुए 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया उसे सुनिए। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्ति देने वाली याचिका खारिज कर दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बीएड डिग्रीधारी को भी नियुक्त करने का जो याचिका कुछ लोग दायर कर चुके थे उसे खारिज कर दिया। यानी उस समय से अब बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ये 11 अगस्त 2023 का फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया 11 अगस्त 2023 को कि डीएलएड वाले ही सिर्फ बन सकते हैं क्लास 1 to 5 में टीचर, यानी बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। याचिका पर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने, सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं अनिरुद्ध बोस, उन्होंने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। उन्होंने सुनवाई करते हुए जो बहस होती है उस दौरान ये बातें कहीं जस्टिस बोस ने कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और आगे देखिए, इसके बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने फैसला दिया। यानी चर्चा के दौरान तो बोला ही थे बोस ने, उसके बाद ये जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, उसका फैसला क्या है सो देखिए। फैसला में क्या हुआ सो देखिए आप लोग। फैसला ये आया कि बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं बन पाएंगे। 11 अगस्त 2023 का यह फैसला आया कि बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बन पाएंगे। जस्टिस का कहना था कि 11 अगस्त तक जो वैकेंसी पूरी हो गई है, यानी उस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि 11 अगस्त तक जो वैकेंसी पूरी हो गई है वो बरकरार रहेगी। लेकिन 11 अगस्त यानी इस डेट के बाद, 11 अगस्त के बाद से जिसका इंटरव्यू भी हो गया हो, यानी पूरी प्रक्रिया भी पूरी हो गई हो, और अगर सिर्फ नियुक्ति नहीं हुई होगी तो वो नियुक्ति आगे नहीं होगी, उस पर विचार भी नहीं किया जाए। देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उस डेट के बाद से जिसका इंटरव्यू भी हो गया हो तो भी उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 को आया है, जिसके कारण ही आप देख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में क्लास 1 to 5 में एग्ज़ाम तो लिया गया बीएड वाले का 1 to 5 के लिए, लेकिन रिजल्ट से उन्हें बाहर कर दिया गया। इसी फैसले का परिणाम था। ठीक है, तो ये तो समझ में आया आप लोगों को टीआरई 1.0 के वैकेंसी पर इसका असर पड़ा 11 अगस्त 2023 वाले फैसले का। लेकिन अब 6 दिसंबर 2023 का
जो पटना हाईकोर्ट का फैसला है, ये पटना हाईकोर्ट का फैसला ये कह रहा है कि छठे चरण में जो नियुक्त हुए हैं 2 साल पहले बीएड वाले, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो ये मामला है। अब आगे क्या होगा ये बताने जा रहे हैं, चूँकि हमारा ये शीर्षक ही था। आगे क्या होगा, देखिए आगे क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा ये समझिए आप लोग, पटना हाईकोर्ट का फैसला ये अभी जो बताए हम 6 दिसंबर को आया कि 23 को, कि बीएड वाले क्लास 1 to 5 के लिए योग्य नहीं हैं। फैसले का असर क्या हुआ आप सभी लोगों को भी बताएं कि छठे चरण में नियुक्त 22,000 बीएड अभ्यर्थी हटाने का आदेश जारी हुआ। इसी फैसले के तहत जो क्लास 1 to 5 में नियुक्त होकर पिछले 2 वर्षों से कार्यरत थे, ये 6 दिसंबर के फैसले का असर हुआ। अब देखिए एनसीटी की मूल अधिसूचना वर्ष 2010 में आई थी, जिसका मैंने चर्चा शुरू में किया है कि क्लास 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले ही बनेंगे। लेकिन 22 जून 2018 को कई राज्यों के आग्रह पर मूल अधिसूचना से अलग हट करके एनसीटी ने अनुमति दिया राज्यों को कि आप क्लास 1 to 5 में बीएड वाले को भी शामिल करके उनको नौकरी दे सकते हैं। तो ये सारा मामला था। आप देखिए यहाँ पे 4-5 पॉइंट टर्निंग समझ लीजिए आप, कि एनसीटी की मूल अधिसूचना 2010, जिसमें क्लास 1 to 5 में केवल डीएलएड वाले ही टीचर बनेंगे। लेकिन कई राज्यों के आग्रह पर 22 जून 2018 को एनसीटी ने आदेश दिया कि 1 to 5 में बीएड वाले भी शामिल होंगे। इसके फलस्वरूप कई राज्यों ने इसमें बहाली भी किया। बिहार में भी बहाली हुआ छठे चरण में, जिसमें बीएड वाले 1 to 5 में टीचर बने 22,000 के करीब। फिर 11 अगस्त 2023 को विभिन्न तरह के याचिकाओं पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लास 1 to 5 में केवल डीएलएड वाले ही टीचर बन सकते हैं, बीएड वाले नहीं बन सकते हैं, जिसका असर पड़ा बीपीएससी टीआरई 1.0 के रिजल्ट पर। रिजल्ट में बीएड वाले को बाहर कर दिया गया। अब एक ताज़ा फैसला आया है पटना हाईकोर्ट का 6 दिसंबर 2023 को, जिसमें कहा गया है कि छठे चरण में नियुक्त जो 22,000 शिक्षक है बीएड वाले, उन्हें भी नौकरी से हटाया जाए। बिहार सरकार को आदेश दिया गया इस फैसले में। अब क्या रास्ता है? अब पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मतलब अपील कर सकती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें टैग कर सकती है। बिहार सरकार के महाधिवक्ता उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब मामला ले जाएंगे तो वहाँ जब सुनवाई होगी, वहाँ पे ये तर्क दे सकते हैं कि 11 अगस्त 2023 को, अभी जो आपने देखा ये फैसला 11 अगस्त 2023 का जो फैसला आया है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो बहाली हो चुकी है उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 11 अगस्त 2023 के बाद और पहले से कोई इंटरव्यू भी हो चुका हो, सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका हो और उनकी नियुक्ति अगर 11 अगस्त 2023 के बाद होगी तो वो भी मान्य नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही ये जो पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके सॉल्यूशन शामिल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को ये फैसला सुनाया था कि 11 अगस्त 2023 के पहले के नियुक्ति पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। यानी 11 अगस्त 2023 के पहले अगर क्लास 1 to 5 में बीएड वाले की नौकरी लगी होगी तो उन्हें नहीं हटाया जाएगा। लेकिन 11 अगस्त 2023 के बाद से अगर कोई नियुक्ति होती है तो ये गलत होगा। यानी 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी नियुक्ति में क्लास 1 to 5 में बीएड वाले को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा मामला है। यानी उम्मीद कर सकते हैं कि इन 22,000 लोगों की नौकरी जो 2 साल से कर रहे हैं, उनका पूरा फैमिली सेटअप बन चुका है, वो सुरक्षित हैं और उन्हें ज़्यादा निराश नहीं होना है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने ही फैसला दिया है 11 अगस्त 2023 को कि 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया है कि 11 अगस्त 2023 के से लेकर के उसके बाद वाले फैसले पर, बाद वाली नियुक्ति पर यह लागू होगा कि 1 to 5 में बीएड वाले शामिल नहीं हो सकते हैं। तो जैसे ही बिहार सरकार अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है फैसला क्या हो सकता है आप भी सोच सकते हैं। और यहाँ बिहार सरकार के चूँकि 22,000 शिक्षक हैं, तो कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों के हित देखती है और बिहार सरकार ज़रूर अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट में, और फैसला भी उम्मीद करते हैं कि शिक्षकों के हित में ही होंगे। तो आप सारा मामला समझ गए होंगे। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो?
आप सब लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें जो नहीं किए अभी तक, और शेयर कर दें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके कि आखिर डीएलएड और बीएड का मामला क्या है। और 11 अगस्त 2023 के पहले की नियुक्ति पर पटना हाई कोर्ट का जो अभी तत्काल फैसला आया है असर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को फैसले में बताया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद से जो नियुक्तियां होंगी उसमें बीएड वाले क्लास 1 to 5 में शामिल नहीं हो सकते। तो चलिए, आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।